कॉन्सेप्ट और मैरिज समझिए, क्या मसला है। अगर एक मर्द चार औरतों से निकाह करता है, ठीक है ना, तो अगर मान लेते हैं चारों से उसके बच्चे पैदा होते हैं, तो उन चारों को मालूम होगा कि हमारे बच्चे का बाप कौन है, ठीक है ना। आप चाहे उल्टा समझ लेते हैं, एक औरत ने 4 लोगों से शादी करी और वो पेट से हो गई, समझिए यहाँ पर, नहीं हंसने, समझिए यहाँ पे। अब उसको क्या पता कि उससे क्या बच्चे, मतलब बाप कौन है उसका, वो तो हराम कहलाएगा। तो इसलिए इस्लाम में मर्द औरत को 4 शादी करने की परमिशन नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इस जो मर्द को खुली छूट नहीं है। क्या नाम है चाचा जी आपका? सैयद फारूक। सरकार जो ये बोल रही है कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए, उसमें क्या होगा कि जैसे 4 शादी होती है ना इस्लाम में शायद, तो 4 शादियां बंद हो जाएंगी, हलाला इद्दत ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। आपके हिसाब से ये सही है चाचा जी या गलत है, बता दीजिए। सही है एकदम। ये सही है? हाँ एकदम। भैया कह रहे हैं कि भाई अपने हिसाब से हमारी मर्जी, हमें 4 शादी करनी है, तो क्या परेशानी है? 4 शादी की जो शरीयत के इस्लामिक कानून है, व्हाट इज द लॉ ऑफ इस्लाम, दैट इज कॉल्ड शरीयत। द शरीयत व्हाटएवर से नाउ, इफ यू कम दिस when they satisfied all the body, money, food, all the item now, then the first wife and second wife both then arrange to say first wife permission you take now. After you take the second marriage, after the second marriage, third marriage, then you both wives will take the permission first now. After you take the marriage now. Don't say the Pakistan. We are the Indian. I Indian, be Indian, buy Indian. I am Indian now. Then I told you now what is the Shariat law. I proceed to follow this Shariat. शरीयत भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो। सैफ सिद्दीकी नाम है। देखिए सरकार जो है एक कानून लाने की बात कर रही है, एक देश एक कानून, उसमें बहुविवाह प्रथा खत्म हो जाएगी। लड़कियों की जो शादी करने की उम्र है सर, वो हो जाएगी 21 साल की। पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लें सभी लड़कियां जो भी हैं देश की, फिर शादी करें। आपके हिसाब से सही है कि गलत है? गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारा जो देश है वो कोई ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि कोई सभी एक ही कल्चर के लोग रहते हैं हमारे यहाँ पर। कल्चर अलग है, संस्कृति एक है, नहीं सर मेनली जो फोकस किया गया है बहुविवाह प्रथा पे फोकस किया गया है कि बहुविवाह प्रथा खत्म हो जाए। विवाह प्रथा खत्म कैसे कर सकते हैं? और पहली बात बताओ, बहुविवाह प्रथा है कहाँ? कहाँ? सर इस्लाम में है। इस्लाम में हक तो है, लेकिन क्या कितने % मुस्लिम है जिनका बहुविवाह हो रखा है? सर ये जो हिंदू लोग भी हैं, अगर उन्हें दूसरी शादी करनी होती है किसी से, वो इस्लाम अपना लेते हैं। क्या हिंदू नहीं कर रहे हैं 2 मुस्लिम? फिर आप क्योंकि सर हिंदुओं में गुनाह है ये करना, तो वो इस्लाम में चले जाते हैं ताकि हम दूसरी शादी कर पाएं। इस्लाम कोई मजाक नहीं है कि आपने शादी करने के लिए केवल आप हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। धर्मेंद्र साहब ने करी थी, अब वो मरेंगे 1-2 दिन में तो उनका वो जलाना पड़ेगा उनको, ऐसा नहीं है। खाने के लिए अपना लिया, लेकिन असल में इस्लाम को फॉलो करना इतना आसान है, इतना आसान है इस्लाम को फॉलो करना, लेकिन आजकल के लोगों ने मुश्किल बना दिया। दूसरी बात ये है कि आप ये समझिए, आप बात करते हैं 2 शादियों की, 3 शादियों की। आप पहले ये समझिए जहाँ हम रह रहे हैं, मूल रूप से रह रहे हैं, ये आप सऊदी अरब जाइए, दुबई जाइए, कतर जाइए, वहाँ पर 4 शादी ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, फिजिकल रूप से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बीवी की मर्जी के बाद ही तो अलाउड है ना शादी भी। शादी है, शादी कर ही कौन रहा है दोस्तों? कौन कर रहा है? करते हैं सर, कहा जाता है बच्चे नहीं होते अगर आपके तो आप कर सकते हो, बहुत से लोगों की। किसने कहा? आजकल मुसलमानों में भी IVF हो रहा है। किसने कहा 2 शादी कर रहे हैं? आप मुझे अगर 1% मुस्लिम 2 शादी कर रहे हैं, आप उनको सभी मुस्लिमों को टारगेट नहीं कर सकते। आपके हिसाब से बहुविवाह प्रथा पे अगर रोक लगे, सही है वो गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। अगर लड़की राजी है तब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर लड़की अगर मेरे निकाह में आना चाहती दूसरी, तो मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मैं ये कह रही हूँ कि शादी पे अगर रोक लग जाए सरकार की तरफ से, वो सही होगा या गलत? मैंने आपसे ये पूछा कि अगर कोई लड़की मुझसे दूसरा निकाह करना चाह रही है तो ये गलत है, सही है? बताइए आप। अगर आपकी बीवी की इच्छा है तो सही है सर, और दूसरी वाले की इच्छा हुई हो, दूसरी वाले की बने तो बात खत्म। फिर बात कर, कोई मेरी पहली राजी है, मेरी दूसरी राजी है तो जायज़ है। अगर मेरी पहली राजी नहीं है, दूसरी राजी नहीं है, कोई लड़कियां कोई आम के पेड़ पे नहीं लग रही हैं कि तोड़ ली, निकाह कर लिया। सर ये भी है, देखिए समानता की बात करी जाती है, कानून में सब समान है, तो अगर मर्द को 4 शादी करने की परमिशन है तो औरत को क्यों नहीं है सर? कॉन्सेप्ट और मैरिज समझिए, क्या मसला है। अगर एक मर्द 4 औरतों से निकाह करता है, ठीक है ना, तो अगर मान लेते हैं चारों से उसके बच्चे पैदा होते हैं, तो उन चारों को मालूम होगा कि हमारे बच्चे का बाप कौन है, ठीक है ना। आप चाहे उल्टा समझ लेते हैं, एक औरत ने 4 लोगों से शादी करी और वो पेट से हो गई, समझिए यहाँ पर, नहीं हंसने, समझिए यहाँ पे। अब उसको क्या पता कि उससे क्या बच्चे, मतलब बाप कौन है उसका, वो तो हराम कहलाएगा। तो इसलिए इस्लाम में मर्द औरत को 4 शादी करने की परमिशन नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इस जो मर्द को खुली छूट नहीं है। वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है तब आप कर सकते हैं,
या फिर महिला की राजी है तब कर सकते हैं। तो ऐसा है कि एक बात समझिए कि किसी ने एक आलिम से पूछा था कि भाई एक बार बताओ कि कितनी गलतियां माफ़ कर दी जाएं, तो औरत की तमाम गलतियां माफ़ कर दो। वो बदतमीजी करती है माफ़ कर दो, घर का काम नहीं करती माफ़ कर दी, लेकिन बेवफाई माफ़ नहीं कर दी। अगर जो मर्द बेवफाई माफ़ कर दे वो खुदा ना हो जाए, तो खुदा नहीं हो सकता ये मर्द जो है, इसलिए उसकी बेवफाई माफ़ नहीं होगी। और आप 4 शादी औरत ही करवा रहे हैं और वो प्रेग्नेंट है, तो उसका बाप कौन है ये कौन तय करेगा? सर वो तो उसे खुद पता होगा ना। पता होगा, कैसे पता होगा? एक मोहम्मद जी जो थे ना, वो भी समानता की बात करते थे, और महिला और पुरुष बिल्कुल नहीं बिल्कुल करेंगे ना। जितना हक जितने हुकूक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को दिए हैं, पूरी दुनिया पूरी कायनात में किसी शख्स ने इतने हुकूक इतने हक औरतों को दिए ही नहीं। तो सर ये कैसा हक हुआ कि महिला को अधिकार नहीं है करने का शादी? आप 4 शादी करेंगी? करना चाहती हूँ मैं, मान लीजिए इस्लाम में हूँ, मैं करना चाहती हूँ, मैं क्यों ना करूँ? ये इसका मतलब ये है कि अगर आप करना चाहती हैं तो आप खुद देखिए, जो औरत कर सकती हूँ ना मैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इस्लाम में अभी तो कह रहे हैं आप खुद देखिए। खुद देखिए, मैं क्योंकि इस्लाम से इसलिए हूँ, मैं खुद नहीं इस्लाम से अगर हूँ। आप करना चाहती हैं इसका मतलब यह है कि लोग जो है वो औरत जो एक मुझे ये बताइए, मैं खुद इस्लाम से हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, तो मैं करूँ कि ना करूँ? इस्लाम के कॉन्सेप्ट में एक औरत को केवल एक ही पति के साथ वो है। अगर वो तलाक के बाद 2 करे, 3 करे, 4 करे, 5 करे, कितने भी करे, अच्छा, तलाक ले तो चली जाए, कभी क्या करो। लेकिन बिल्कुल पुरुष को तो तलाक नहीं लेना पड़ता। बिल्कुल नहीं लेना पड़ता, कॉन्सेप्ट है भाई। तो ये समानता कैसे हुई? समानता इसलिए है कि जिस वक्त ये जो है कि हिंदू, अगर पूरी दुनिया कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो वहाँ पर औरत ज़्यादा है, मर्द कम है, पहली बात पूरी दुनिया के कॉन्सेप्ट में। दूसरी बात ये समझिए कि ये जो दूसरी शादी बताई है ना, वो विधवाओं से बताई है, ठीक है ना, वो बताइए तलाकशुदाओं से बताई है। ऐसा नहीं कि आपको अगर मैं करना चाहूँ विधुर पुरुष से शादी कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर बात वही आ गई, 100 रुपए से लेके 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, उस पर आप बात नहीं कर रहे? सर जी हम सब पे बात करते हैं, हम हर वीडियो पे हर मुद्दों पे बनाते हैं वीडियो। ये मसला सर है। जी आप बात सुनिए मेरी, अपनी बात तो सुनिए। आप तो लड़ने आ गए मेरे से, आप मेरी बात सुनिए। यूसीसी पर आप बात तो सुनिए मेरी, आप मेरी बात तो सुनिए। यूसीसी पर चर्चा चल रही है तो बात तो करेंगे ना। ये मुद्दों से भटका रहा है। जो मुद्दा है यार सुनो मेरी बात, आप मेरी अंकल जी मेरी बात तो सुनिए। आप 400 रुपए से 1200 रुपए। अंकल जी मेरी बात तो सुन लीजिए, तेज बोलूंगी आपको तभी सुनाई देगा मैं क्या कह रही हूँ। आराम से बोलिए, आप चैनल, अभी मैं आराम से बोल रही थी तो आप सुन नहीं रहे थे, नहीं सुन रहे थे ना जब मैं आराम से बोल रही थी। आप मेरी बात सुनिए, आप चैनल खोल के देखिए, सबसे ज्यादा वीडियो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी पे ही है सर। जब मुद्दा आया है यूसीसी का तो बात तो करेंगे ना इसी पे बात करो ना आप। सर। हम तलाक ये वो आप मेरी बात सुनिए, यूसीसी का मुद्दा चल रहा है, हम इसलिए बात कर रहे हैं सर। लोग जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए ना, बम ब्लास्ट करके आए हुए हैं सब ये। बमलास करके हाँ। आप सबूत पेश करिए, सजा करा दीजिए उन्हें, वहाँ से- आप सजा करा दीजिए उन्हें। जब ये आए, आप सजा क्यों नहीं करा देते उन्हें? जब ये सत्ता में आए, आपके लिए महिला का